मैं हूं आपका मेज़बान वलीद मुख्तार। हमारे साथ आज बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। 190 मिलियन पाउंड केस 1 साल ट्रायल के बाद 3 दफ़ा फैसला महफूज होने के बाद आज सुना दिया गया, जिसमें बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना और बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। कमरा अदालत के माहौल के बारे में फैसल चौधरी साहब से जानेंगे। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। ये बताइएगा कैसा माहौल था और क्या ये एक्सपेक्टेड था जो फैसला आया है? जी बिल्कुल, हमें यही तो होती है। हमारी तो अपील भी तैयार है, उसमें बस फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और सुबह अपील फाइल कर देंगे। तो माहौल क्या था कमरा अदालत में जब ये फैसला सुनाया गया? बानी पीटीआई इस फैसले को लेके उनके आसाब कैसे थे, कैसे रिएक्ट किया? वो गैर मुतज़लज़ल, वो तो एक चीज़ हो ना, अनएक्सपेक्टेड हो। और वैसे भी वो इंसाफ की तवक्को इन अदालतों से क्या करनी है, ये हमें पता है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों को कंट्रोल कर लिया गया है और इन पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ के इदारे हैं, उन अदल का जो निज़ाम है वो वैसे तहस नहस हो गया है। लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं, वो गैर मुतज़लज़ल हैं, अपने अज़म पे कायम हैं, अपने नज़रिए पे कायम हैं और बड़े ही इज़ स्टैंडिंग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, अनडेटेड। और उनका रिजॉल्व जो है अपने कमिटमेंट के साथ, हकीकी आज़ादी के नारे के साथ, अपने नज़रिए के साथ बिल्कुल है। सर, 3 दफ़ा मजमूई तौर पर यह फैसला मुअख्खर हुआ, उसके बाद आज सुना दिया गया फाइनली। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार भी कर लिया गया। बुशरा बीबी क्या कह रही थी या उनका कैसा था कमरा अदालत का माहौल जब ये फैसला सुनाया गया? देखिए, वो अपना सामान साथ लेके आई थी पिछली दफ़ा भी, अभी भी। तो मैंने कहा ना कि गैर मुतवक्का फ़ैसला हमारे लिए नहीं है। लिहाजा माहौल का जो अदालत का माहौल है, अदालत में जेल के अंदर जो माहौल होता है वही कंट्रोल्ड माहौल था। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जाने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी, ठीक है। और आज जिस तरह से बंदे चुन चुन के बुलाए गए हैं मीडिया के, वो भी आपके सामने ही है। सर, एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत ने कल आपने रिटन फॉर्म में तहरीक इंसाफ ने दे दिया है, दूसरी तरफ बानी पीटीआई को इस केस में सज़ा हो गई। कैसे देखते हैं ओवरऑल माहौल को आप? कोई बेहतरी आएगी या फिर नहीं आ सकेगी? नहीं, तलखी तो होगी, ज़ाहिर है। इस सज़ा का कुछ असर तो होगा। ये अगर आप ये कहें कि सब चीज़ होंकी डोरी होगी और हम इसको बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे या इस तरह, तो इस तरह से नहीं होगा। ज़ाहिर एक रद्द अमल मुल्क में और बाहर तो आएगा हमारे वर्कर्स की तरफ से, और हमें इस फैसले, इस काले फैसले की तो ज़रूर थी, लेकिन फ़ैसला देना जज साहब का, इंसाफ में मबनी फ़ैसला देना जज साहब का फ़र्ज़ था और वो करना चाहिए था। और जज साहब ने हमें मायूस नहीं किया, उन्होंने वही फ़ैसला किया जिसकी उनसे तवक्को थी, यानी इंसाफ का कत्ल ही किया। अच्छा, ये समझा जा रहा है कि चूँकि पहले भी जब 13 जनवरी को फैसला सुनाया जाना था, उससे एक रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि फ़ैसला मीडिया में आ चुका था। आप समझते हैं कि नासिर जावेद राना जो एहतसाब अदालत के जज हैं, वो जुडिशल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं? फैसला जिन्होंने उनको भेजा, मीडिया को भी उन्होंने दे दिया। अच्छा, तो जज साहब को फैसला भेजा गया है, आप अफरी में इस पर? मैंने बात कर दी, आगे चले। मैं बात दोहराता नहीं हूँ, ना रिट्रीट करता हूँ कभी भी। ठीक है, ये बताइए सर कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मुलाकात भी हुई है, क्या आप समझते हैं कि आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद जो बैरिस्टर गौर ने तस्दीक की है, अलीमीन गंडापुर ने भी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्तियाँ हैं हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2-2.5 साल से, उनमें कोई कमी वाक़या होगी? 14 साल की सज़ा को आप सख्ती में कमी देखते हैं या 7 साल की सज़ा को सख्ती में कमी देखते हैं? सर, सज़ाएँ तो ज़ाहिर है आपके पास अपील का हक है, हाई कोर्ट से वो हो भी सकती है। ओवरऑल जो माहौल है उसकी बात कर रहे हैं। ओवरऑल माहौल में क्या फ़र्क पड़ा? मुझे कोई एक मिसाल दीजिए। क्या हमें रैली करने की इजाज़त है, हमें जलसा करने की इजाज़त है, हमें अपने घरों में जाने की इजाज़त है, हमारे रहनुमा जो हैं वो रोपोश जो हैं वो महफूज हैं, उनके घर वाले महफूज हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं, उनके घरों पे पुलिस जाके जो है दबाव डालती रही है नीस सत्ती की 2 बहनों के ऊपर। सो एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं बदला भी। अच्छा, परसिक्यूशन कहा जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से इन 2 सालों को, आप क्या समझते हैं कि जो मुज़ाकरात का माहौल हुकूमत ने बना दिया, कल राना सनाउल्लाह साहब ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली कि आपके जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जा सकते, तो इसका आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, अभी तो 31 जनवरी तक की डेडलाइन है, तब तक देखेंगे। तो हम मुज़ाकरात पे कमेंट करने का जो मैंडेट है वो है हामिद रज़ा का, और हामिद रज़ा ने कल उसका जवाब दे दिया है और भरपूर जवाब दिया है, बहुत एक एहसन तरीके से जवाब दिया है। तो वही मेरा जवाब समझे जो हामिद रज़ा का मौक़िफ़ है, क्योंकि हामिद रज़ा हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब ने उनको लगाया है।
अच्छा, हाई कोर्ट जाएंगे सर इस अपील को लेकर? डेफिनेटली मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमारी अपील तैयार है, हमने तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना हो सुबह, हम तो इस हद तक तैयार हैं और हमें पता था, हमें तोक्को थी, हमें इस अदालत से इंसाफ की तोक्को, हमें इन जजों को पता नहीं है ये कौन थे। 2005 में इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लिख चुकी है कि जज लगने के अहल नहीं है। ऐसे बंदे पिक एंड चूज़ किए जाते हैं हुकूमतों की तरफ से, जो है ना, वो ऐसे जजेस जो हैं वो उठाए जाते हैं ताकि उनसे ये गंदे काम लिए जाए। फैसल चौधरी साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है कि बानी पीटीआई के और बुशरा बीबी के खिलाफ जो एहतसाब अदालत से फैसला आया है इसको चैलेंज किया जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा।